हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मिशन इम्पॉसिबल एकेडमी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम है वीके सिंह। मैं उम्मीद करता हूं 2027 की बोर्ड की प्रिपरेशन आपने शुरू कर दी होगी। अगर नहीं शुरू की है तो जल्दी से जल्दी आप जुड़ जाए मिशन इम्पॉसिबल एकेडमी कोचिंग क्लासेस से, चाहे ऑफलाइन हो या फिर ऑनलाइन हो। मेरे दोस्त, जैसा कि आप जानते हैं और पिछले क्लास में आपको बताया कि रेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है, जिसमें आपको दो चीज बताया, एक टर्मिनेटिंग और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, आज हम लोग डेसिमल की चर्चा करेंगे, जो रियल नंबर का ही एक पार्ट है। तो चलते हैं डेसिमल की ओर। तो लिखिए टॉपिक डेसिमल। मेरे दोस्त, डेसिमल दो प्रकार के होते हैं। पहला टर्मिनेटिंग, और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल को टी से डिनोट करेंगे और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को एनटी से डिनोट करेंगे। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल भी दो प्रकार के होते हैं। पहला नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेटिंग। डेसिमल, ठीक है, जिसको हम लोग एनटीआर से डिनोट करेंगे। और एक होता है मेरे दोस्त नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। जिसे हम लोग NTNR से डिनोट करेंगे। ये इसका शॉर्ट फॉर्म लिखा है, बार बार मैं इतना लंबा नहीं लिखूंगा, इसलिए इसको NTNR ही लिख दूंगा। अब सवाल होता है, ये टर्मिनेटिंग क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग क्या है, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग क्या है। आपको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है, टर्मिनेटिंग का अर्थ होता है खत्म कर देना। ठीक है, यानी पूरी तरह से कट जाए, जिसको हम लोग टर्मिनेटिंग कहेंगे। और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब हुआ जो पूरी तरह से ना कटे। तो आइए एग्जाम्पल को थ्रू समझते हैं। जैसे अगर हम P को Q से डिवाइड करें, इस P को Q से डिवाइड करें, अगर वह पूरी तरह से कट जाए तो उसको हम टर्मिनेटिंग करेंगे। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग। एग्जाम्पल के लिए अगर 1 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या आएगा, 0.5। क्यों, क्योंकि जब 1 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो ये तो 2 से लगेगा नहीं, हम लोग यहाँ पॉइंट देंगे, यहाँ 0 आएगा। अब लगेगा 2 5 जा 10, तो यह पूरी तरह से ये कट गया। जब पूरी तरह से कट गया तो इसको हम लोग टर्मिनेटिंग कहेंगे। दूसरा एग्जांपल, अगर 1 को 5 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, 0.2 आएगा। मतलब 1 को अगर हम 5 से डिवाइड करें तो 5 से लगेगा नहीं, यहां पॉइंट देंगे, 0 लगाएंगे, 5 2 जा
10, ये भी पूरी तरह से कट गया। तो क्या कहेंगे, ये पूरी तरह से कट गया, इसका मतलब इसको क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल, मतलब पूरी तरह से आप खत्म हो गया। ये नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हुआ, अगर हम p को q से डिवाइड करते हैं, इस p को q से डिवाइड करते हैं, p का मतलब यहां सेंस क्या, ऊपर में न्यूमरेटर होना चाहिए, नीचे में डिनोमिनेटर होना चाहिए, यानी p को अगर हम q से डिवाइड करें, अगर पूरी तरह से ना कटे तो उसको हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहेंगे। एग्जांपल के थ्रू अगर 1 को हम लोग 3 से डिवाइड करें, ठीक है, देखिएगा क्या आएगा, 0.333333 डॉट 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 आएगा, ठीक है। अगर हम लोग 2 को 3 से डिवाइड करें, 2 को 3 से डिवाइड करें तो क्या आएगा, 0.666666 डॉट 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 ऐसे करके आएगा। तो यह तो पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ, नहीं ना खत्म हुआ, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहेंगे, ठीक है। अब एक और आता है कि मान लिया कोई ऐसा नंबर लिए जिसको कटने पर आपका आया 0.123450089, ऐसा कोई नंबर आया, ठीक है। तो ये भी पूरी तरह से नहीं कटा है, ये डॉट डॉट चलता चला जाएगा, डॉट डॉट चलता चल जाएगा, तो ये भी पूरी तरह से नहीं कटा है, ये भी पूरी तरह से नहीं कटा है, और एक प्रकार से ये भी पूरी तरह से नहीं कटा है। इसका मतलब ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। अब सवाल उठता है कि नॉन टर्मिनेटिंग में रेकरिंग क्या होता है, तो याद रखिए मेरे दोस्त, यहां पर देखिए नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग का मतलब हुआ कोई चीज रिपीटेशन हो, किसी चीज का रिपीटेशन अगर बार बार हो तो उसको हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहेंगे। जैसे यहां देखिए पॉइंट के बाद 333 एक ही डिजिट रिपीट हुआ है, यहां भी देखिए पॉइंट के बाद 666 एक ही डिजिट रिपीट हुआ है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल, ठीक है। ठीक, अब ये किसके अंतर्गत आएगा, 0.3333 डॉट डॉट डॉट, ये नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग के अंतर्गत आएगा। और याद रखिएगा ये जो 33 रिपीटिशन हो रहा है ना, इस चीज को रोकने के लिए एक हम लोग वर्ड यूज करते हैं बार, क्या यूज करते हैं, बार, या तो ऊपर ऐसे देते हैं या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं 3 के ऊपर डॉट, मतलब इस रिपीटेशन को रोकने के लिए इसके ऊपर ये जो वर्ड लगा हुआ है, जो लगा हुआ है डैश का सीन, इसको हम लोग क्या कहते हैं, बार, क्या कहते हैं, बार, ठीक है। या ठीक है, या तो ये सिंबल देते हैं या फिर ऊपर एक बिंदु दे देते हैं, इसका मतलब है अब वो रुक जाएगा। उसी तरह अगर हम नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग की बात करें तो इसमें कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है। जैसे यहां पर एग्जांपल ये 0.123896045 ऐसे करके डॉट 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 आ रहा है, यहां पर कोई चीज रिपीट नहीं हो रहा है। जब रिपीट नहीं हो रहा है तो इसको कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा है। मैंने क्या कहा, डेसिमल दो प्रकार के होंगे, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल भी दो प्रकार का होता है, एक नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल। आपको एग्जांपल दिए, टर्मिनेटिंग का मतलब क्या, टर्मिनेट का मतलब ही होता है खत्म कर देना, मतलब अगर हम p को q से डिवाइड करते हैं, दैट इज 1 को 2 से डिवाइड किए तो 0.5 बार में पूरी तरह से कट गया। उसी तरह 1 को जब हम 5 से डिवाइड किए तो 0.2 बार में पूरी तरह से कट गया। यहां कटा देखिए पूरी तरह से कट गया, ये पूरी तरह से कट गया, तो इसको क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल कहेंगे। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब हुआ अगर हम 1 को 3 से डिवाइड करेंगे ना, ये पूरी तरह से नहीं कटा, अब ये चलता जाएगा अनंत तक चलता जाएगा। उसी तरह जब 2 को 3 से डिवाइड किए तो 0.6666 चलता जाएगा। उसी तरह अगर कोई नंबर होगा जो
इस P को Q से डिवाइड किए होंगे तो डॉट 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 चलता चला जाएगा, यानी ये क्या होगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। अब सवाल उठता है इसको किस कैटेगरी में रखें और इसको किस कैटेगरी में रखें। तो जो चीज बार बार रिपीटेशन हो उसको हम लोग कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। तो इस चीज को, इस दोनों को हम लोग इस कैटेगरी में रखेंगे। और इस रिपीटेशन को रोकने के लिए हम लोग एक सिंबल देते हैं ऐसे, या उसके ऊपर बिंदु का साइन यानी पॉइंट का साइन देते हैं, ठीक है। और नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग में क्या हो रहा है, ये कोई चीज रिपीट ही नहीं हो रहा है क्या, यहाँ पर रिपीट नहीं हो रहा है, इसलिए हम लोग इसको नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल कहेंगे। अब एग्जामिनर जो है आपसे क्या सवाल पूछ सकता है, एग्जामिनर आपसे सवाल पूछ सकता है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल रेशनल नंबर है या नहीं है। तो आपको पिछले क्लास में बताए होंगे कि रेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन दो प्रकार से कर सकते हैं, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल, ठीक है। तो जाहिर सी बात है ये जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है यह किसके अंतर्गत आएगा, तो सर ये टर्मिनेटिंग डेसिमल आपका रेशनल नंबर के अंतर्गत आएगा, ठीक है। और अगर आपसे सवाल एग्जामिनर पूछता है कि बताइए नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रेशनल है या इरेशनल है, तो बहुत सारे स्टूडेंट जवाब देंगे कि सर ये तो रेशनल है। नहीं दोस्त, मैंने ये नहीं पूछा कि नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल रेशनल है या नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग अगर रेकरिंग बोलते हैं तब उसको हम बोलेंगे रेशनल है। जब तक एग्जामिनर ये ना पूछे कि नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग रेशनल है या नहीं, तो हम कहेंगे रेशनल तो है, लेकिन मैंने आपसे सवाल पूछा कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल वह रेशनल है या नहीं है, तो मैं बोलूंगा नहीं है। क्यों? क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल तो रेकरिंग भी आता है और नॉन रेकरिंग भी आता है। तो नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग ये तो आपका रेशनल नंबर है, ये तो आपका रेशनल नंबर है, ये तो आपका रेशनल नंबर है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग ये आपका इरेशनल नंबर है, ठीक है। ये आपका क्या है, इरेशनल नंबर है। तो याद रखिएगा, अगर एग्जामिनर ये पूछे कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल आर रेशनल नंबर, तो आप कहिएगा नो। अगर एग्जामिनर आपसे ये पूछे कि नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल रेशनल, तो आप बोलिएगा यस कि नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग जो है डेसिमल क्या है, रेशनल है। लेकिन आपसे एग्जामिनर ये पूछे कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग रेशनल है, तो आप बोलिएगा नहीं, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग आपका क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। अब देखिए, आपको एग्जाम्पल के थ्रू एग्जामिनर पूछेगा कि √6 क्या है, तो आप बोलेंगे सर इरेशनल नंबर है। अगर ये इरेशनल नंबर है तो क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। फिर आपसे एग्जामिनर पूछेगा √5 क्या है, तो सर ये इरेशनल नंबर है। अगर ये इरेशनल नंबर है तो इसको कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। अगर आपसे एग्जामिनर ये पूछे √7 क्या है, तो ये भी क्या है, इरेशनल नंबर है। इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग है। फिर एग्जामिनर पूछे √3 क्या है, ये भी क्या है, इरेशनल नंबर है। अगर इरेशनल नंबर है तो इसको कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। फिर एग्जामिनर आपसे पूछे √2 क्या है, तो आप बोलेंगे इरेशनल नंबर है। अगर इरेशनल नंबर है तो क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। इसका मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल क्या होगा, रेशनल नंबर हो गया। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग क्या हो गया, आपका इरेशनल नंबर हो गया, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा। अब
हम लोग ये सीखते हैं मेरे दोस्त कि किसी भी डेसिमल को, ठीक है, किसी भी डेसिमल को पी बाई क्यू के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, यानी कन्वर्जन ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल या नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल को पी बाई क्यू के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाए। चलते हैं हम लोग इसको सीखने का प्रयास करते हैं। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल या नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल को पी बाई क्यू के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट किया जाए। आइए तो हेडिंग में लिखिएगा कन्वर्जन ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल इनटू पी बाई क्यू। तो लिखिएगा कन्वर्जन ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल इनटू पी बाई क्यू। तो यहां लिखिएगा कन्वर्जन ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल in the form of p by q, यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल को p by q के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे मैं आपसे पूछता हूं कि 0.2 को p by q के फॉर्म में लिखिए, 0.2 को p by q के फॉर्म में लिखिए। तो आपको पता है ये 0.2 है, तो आपको पता है जब ये पॉइंट हटेगा तो नीचे क्या आएगा, 1 आएगा, और इस पॉइंट के बाद क्या है, एक डिजिट है, तो क्या होगा नीचे, एक 0। इसका मतलब क्या हुआ, 2/10। इसका मतलब अगर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़े तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, इसका मतलब 1/5। यानी 0.2 का पी बाई क्यू फॉर्म क्या होगा, 1/5। उसी तरह अगर हम लिखे 2.5, इसका हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, तो लिखिए 2.5। अगर ये पॉइंट हटेगा तो नीचे क्या आएगा, 1। इस पॉइंट के बाद राइट साइड में कितना डिजिट है, तो एक डिजिट है, तो क्या लिखाएगा, 1 0। इसका मतलब क्या हुआ, 25/10। अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, इसका मतलब क्या होगा, 5/2। उसी तरह अगर हम ये करें 42.23, ठीक है, इसको p बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करेंगे, 42/0.23। अगर ये पॉइंट हटेगा तो नीचे क्या आएगा, 1 आएगा। अब पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 1 2, इसका मतलब नीचे क्या होगा, 2 0 होगा। इसका मतलब क्या होगा, 4223 डिवाइड बाय 100 हो जाएगा। इसका p बाई क्यू का फॉर्म क्या होगा, 4223 डिवाइड बाय 100। तो हम लोगों ने ये सीखा कि टर्मिनेटिंग डेसिमल को p बाई क्यू के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम लोग ये सीखेंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल को कैसे p बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो आइए सीखते हैं। कन्वर्जन ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। यहां लिखिएगा कन्वर्जन ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग
conversion of non-terminating decimal in the form of P by Q, यानी नॉन टर्मिनेटिंग, सॉरी यहां रेकरिंग कर लीजिएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, डेसिमल, यानी नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल को पी वाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो एक चीज याद रखिएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल भी दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है प्योर रेकरिंग, एक होता है प्योर रेकरिंग, और दूसरा होता है मिक्स्ड रेकरिंग। क्या होता है? मिक्स्ड रेकरिंग। ये प्योर रेकरिंग क्या है? प्योर रेकरिंग का मतलब इसमें कोई मिलावट नहीं होगा, मतलब डेसिमल के बाद तुरंत नंबर का रिपीटेशन होगा। डेसिमल के तुरंत बाद अगर नंबर का रिपीटेशन हो तो उसको हम लोग प्योर रेकरिंग कहेंगे, ठीक है। अगर डेसिमल के बाद तुरंत नंबर का रिपीटेशन हो तो हम लोग प्योर रेकरिंग कहेंगे। जैसे दूसरा एग्जांपल ले, 2 3 2 3 2 3 डॉट डॉट। डेसिमल के तुरंत बाद नंबर का रिपीटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जैसे एग्जांपल और लेते हैं, 612 612 612 डॉट डॉट डॉट। ये भी डेसिमल के तुरंत बाद नंबर का रिपीटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसको हम लोग प्योर रेकरिंग कहेंगे। मिक्स रेकरिंग का मतलब क्या हुआ कि डेसिमल के बाद नंबर का रिपीटेशन तुरंत नहीं हो रहा है। जैसे 0.333 डॉट डॉट डॉट, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 आ रहा है, उसके बाद नंबर का रिपीटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो इसको हम लोग मिक्स्ड रेकरिंग कहेंगे। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 6.24 666 डॉट डॉट डॉट। यहां भी देखिए डेसिमल के तुरंत बाद नंबर का रिपीटेशन नहीं हो रहा है, 2 4 के बाद ही रिपीटेशन हो रहा है, 6 6 6 6। तो इसको क्या कहेंगे? मिक्स्ड रेकरिंग कहेंगे। क्या कहेंगे? मिक्स्ड रेकरिंग। अब हम लोग सबसे पहले प्योर रेकरिंग के बारे में चर्चा करते हैं। इसको करने के बाद हम लोग मिक्स रेकरिंग का करेंगे, ठीक है। तो लिखिए, कन्वर्जन में ही चलेंगे प्योर रेकरिंग का, ठीक है। प्योर रेकरिंग का क्या कर रहे हैं हम लोग? पी वाई क्यू फॉर्म कर रहे हैं। तो आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे पूछेगा? आपसे एग्जामिनर पूछेगा क्वेश्चन कि 0.333 डॉट 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 को पी वाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करें, ठीक है। पी वाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो याद रखिएगा मेरे दोस्त, आपसे बोर्ड एग्जाम में एग्जामिनर दो तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है। एक या तो सब्जेक्टिव रहेगा या फिर ऑब्जेक्टिव रहेगा। जब सब्जेक्टिव रहेगा तो इसका मेथड अलग होगा और ऑब्जेक्टिव रहेगा तो उसका मेथड अलग होगा। तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्टिव का चर्चा करते हैं, फिर ऑब्जेक्टिव को बनाने का ट्रिक क्या होगा उसका चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं 0.3333 डॉट 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 का पी वाई क्यू फॉर्म क्या होगा। तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो भी आपको दिया हुआ है उसको हम लोग x y z a b c d कुछ भी मान सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया है उसको हम लोग x मान लेते हैं। तो यहां लिखिएगा लेट x इक्वल टू 0.333 डॉट 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 डॉट, ठीक है, पहला काम। अब इस डेसिमल के बाद एक ही नंबर रिपीट हो रहा है तो हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर डेसिमल के बाद 2 नंबर रिपीट होगा तो हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे।
अगर डेसिमल के बाद 3 नंबर रिपीट होगा तो हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर डेसिमल के बाद 4 नंबर रिपीट होगा तो हम लोग 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो भी LHS और RHS दोनों में, क्योंकि LHS और RHS दोनों में करेंगे तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इधर का 10 कट जाएगा। तो हम लोग इसका पहला स्टेप क्या करेंगे, जो क्वेश्चन दिया हो उसको सबसे पहले हम लोग x मान लेंगे। अब दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि डेसिमल के बाद एक ही नंबर रिपीट हो रहा है। तो यहां लिखिएगा मल्टीप्लाई both sides by 10। ठीक है, अब दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करते हो तो x को 10 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, उसके बाद 0.3333 डॉट 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 को भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब x को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा। अब इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, अब यहां समझिएगा। सपोज दैट 0.3 है, ठीक है, 33 है, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, आपको पता है ये डेसिमल हटाएंगे तो नीचे आएगा 100, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट है। अब इसका मतलब क्या हुआ, 33 इंटू 10 डिवाइड बाय 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, इसका मतलब क्या हुआ 33/10। अगर इसको डेसिमल में लिखना हो तो नीचे में एक जीरो है तो डेसिमल कहां हो जाएगा, यहां पहले था अब यहां होगा। याद रखिएगा 3.0 लिखिए या 3 लिखिए, बात बराबर है। यहां तो डेसिमल नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब ऐसे ही मानकर चलिए। तो अगर डेसिमल यहां है और नीचे एक जीरो हो तो कहां हो जाएगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या होगा 3.3। और आपको समझाने का प्रयास करते हैं, जैसे 423, ठीक है, डिवाइड बाय 423.56, ठीक है, डिवाइड बाय 10,000 करते हैं। तो देखिए इस पॉइंट को हटाइएगा, पहले 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 नंबर रिपीट कर पहले कर देते हैं। 2 डीप है तो क्या होगा 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब जब ये हटाइएगा तो नीचे क्या आएगा 100 आ जाएगा। अब यहां से यहां कैंसिल हो गया, इसका मतलब ये डेसिमल कहां चला गया, यहां चला गया, यानी 42355 हो जाएगा, ठीक है। और एग्जांपल आपको लेते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए 0.231, ठीक है, 231, ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब देखिए ये 10 ही से मल्टीप्लाई कीजिए, 10 से ही मल्टीप्लाई कीजिए। अब देखिए डेसिमल के बाद कितना नंबर है, 1 2 3 4 5 6, तो नीचे 6 जी लिखिए, 1 2 3 4 5 6, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। अब यहां कहां चला जाएगा 1 2 3 4 5, इसका मतलब ये डेसिमल कहां चला जाएगा 1 2 3 4 5, इसका मतलब इसका डेसिमल कहां जाएगा 2.31231, यानी ये क्या होगा एक जंप मार देगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं 0.666, ठीक है, इसको हम लोग क्या करें 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक। अब ये जब हटेगा पॉइंट तो नीचे क्या आएगा 100 आएगा। अब ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6/6/10, इसका मतलब क्या हुआ एक जीरो है तो डेसिमल कहां हो जाएगा यहां हो जाएगा, यानी 6.6 हो जाएगा। वही जो हम यहां कर रहे हैं, अगर ये 10 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये जो 3 है ना 3, ये जंप मार के यहां चला आएगा। कहां आएगा, ये जो 3 है वो जंप मार के डेसिमल के इस साइड में आएगा, तो यहां क्या होगा 3.3333 डॉट 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 डॉट। अब इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए,
अब क्या कीजिए, सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन घटा लीजिए। तो यहां लिखिएगा सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, यानी इक्वेशन सेकेंड में से फर्स्ट घटाना है। तो यहाँ 10x है लेफ्ट साइड में, यहां लेफ्ट साइड में क्या है, x है, इज इक्वल टू राइट साइड में क्या है, 3.3333 डॉट 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 माइनस यहां पर क्या है 0.3333 डॉट डॉट। अब सवाल उठता है इससे इसको कैसे घटाइएगा, तो बचपन में आप पढ़ेंगे, यहां लिखिए ये 3.333333 डॉट डॉट। अब यहां देखिए पॉइंट के पहले 0 है, अब पॉइंट के बाद क्या है 333, तो सामने सामने पॉइंट लिखते हैं तो क्या होगा 333, पीछे में क्या है 0 डॉट 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 डॉट। अब इसको माइनस कीजिएगा तो ये क्या होगा, ये 0 ये 0 ये 0 ये डेसिमल ये 3 हो जाएगा। इसका मतलब जब इसमें से इसको माइनस कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये तो आपका 9x हो जाएगा मेरे दोस्त, और ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 3.0 लिखो या 3 लिखो, बात बराबर है कि नहीं बराबर। अब इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाई x का वैल्यू क्या होगा, ये ऊपर जाएगा और जिसके साथ x रहता है वो नीचे जाएगा, यानी x इक्वल टू क्या होगा 3/9। अगर इसका सिंपलेस्ट फॉर्म कर दे 3 1 जा 3 3 3 जा 9, इसका मतलब क्या होगा 1/3। इसका मतलब 0.333 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा 1/3 हो जाएगा। अब कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। एक बार इसको फिर से देख लीजिए, आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, 0.3333 को PYQ में कन्वर्ट करना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसको हम लोग x मान लेंगे। तो मान लिया लेट x इक्वल टू ये हो जाएगा, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लिया। अब अगर डेसिमल के बाद एक डिजिट रिपीट हो तो हम लोग दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर डेसिमल के बाद 2 डिजिट रिपीट हो तो दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर डेसिमल के बाद 3 डिजिट रिपीट हो तो हम लोग क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पर डेसिमल के बाद एक नंबर का एक डिजिट का रिपीटेशन है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ x इंटू 10 हो जाएगा और यहाँ 10 कर दिए। अब 10 इंटू एक्स 10x हो गया, आपको पता है 0.333 है, अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो याद रखिएगा ये जो है यहाँ 0.3333 है ना, इसको जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे मेरे दोस्त तो ये क्या होगा, ये जंप मार के इधर चले जाएगा। इसका मतलब ये क्या होगा 3.3333 डॉट डॉट डॉट, क्योंकि ये डॉट डॉट का मतलब तो 3 जाता रहेगा ना, मेरी मर्जी, हम 2 लिखे 3 लिखे 4 लिखे, समझ में आया। अब इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए और इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को घटा दीजिए, तो यहाँ 10x था, 10x में से x घटा दिए तो 9x आ गया, और यहाँ पर 3.333 था उसमें से इसको माइनस किए तो क्या आ गया 3 आ गया। अब x का वैल्यू क्या होगा 1/3, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए, यही आपका 1/3 क्या होगा, हम लोग क्या आएगा, यानी इसका सिंपलेस्ट फॉर्म सॉरी इसका कन्वर्जन क्या आ जाएगा 1/3 आ जाएगा, ठीक है। अब इसी पर और क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, कि 2 अगर नंबर डिप्रेशन हो तो क्या करते हैं, तो आइए चलते हैं। अगर 2 नंबर रिपीटेशन होता है, 2 डिजिट रिपीटेशन होता है तो क्या करते हैं। आइए अब देखते हैं थोड़ा सा,
अब देखते हैं हम लोग कि अगर 2 डिजिट रिपीट हो तो उसका पी बाई क्यू फॉर्म कैसे निकालते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। तो यहां क्वेश्चन लिखिए कि यहां क्वेश्चन लिखिए मेरे दोस्त कि 0.5656 डॉट को पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो मैंने क्या बताया था, जो क्वेश्चन दिया हो उसको सबसे पहले x मानते हैं। तो लेट x इक्वल टू 0.5656 डॉट। ठीक है, अब यहां डेसिमल के बाद 2 डिजिट रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 565656। तो क्या करेंगे, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां लिखिएगा मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई 100। अब यहां भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 100 इंटू एक्स हो जाएगा। और यहां जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.5656 डॉट 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 100 इंटू एक्स हो जाएगा। और जब इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो याद रखिएगा ये दोनों डिजिट जो है आपका डेसिमल के इस साइड चल जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 56.5656, क्योंकि हम इसको आगे तो कहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। अब क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट घटाएंगे। तो यहां लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। ठीक है, तो LHS क्या है, 100x x। तो 100x में से x घटाएंगे और इधर क्या है 5656, इसमें क्या माइनस करना है 0.5656 डॉट। अब 100x में से x घटाएंगे तो क्या होगा 99x। और इसको माइनस कीजिए, देखिए घटाना सीखिए, 56 डेसिमल 5656 डॉट। यहां क्या है, सबसे पहले यहां डेसिमल है 0 देंगे, 5656 डॉट। अब यहां 6 में से 6 गया 0, 5 में से 5 गया 0, 6 में 6 गया 0, 5 में से 5 गया 0, 6 में से 6 गया 0, 5 में से 5 गया 0। यहां डेसिमल है तो क्या होगा डेसिमल, 6 में से 0 गया तो 6, 5 में से 5 गया तो 5। तो क्या हो जाएगा इसका 56, क्या हो जाएगा 56। अब यहां पर x का वैल्यू कितना हो जाएगा 56 और ये क्या होगा अपॉन में 99। तो इसका p बाई क्यू फॉर्म क्या हो जाएगा 56/99, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसका एक और कर लेते हैं क्वेश्चन। ठीक है, आइए चलते हैं, ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है 110% क्या हो जाए क्लियर हो जाए। क्योंकि जितना क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे मेरे दोस्त उतना ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और मैंने ही पहले आपसे प्रॉमिस किया हूं कि क्वेश्चन इतना करवाऊंगा कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और टाइप का देख लेते हैं। ठीक है,
जैसे आपके पास क्वेश्चन रहेगा कि 7.1616 डॉट 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 का पी वाई क्यू कन्वर्ट करना, यानी पी वाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना। ठीक है, ये तीसरे टाइप का क्वेश्चन है। तो जो क्वेश्चन दिया उसको सबसे पहले क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 7.161616 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, एक और काम कर लेते हैं, थोड़ा सा और डिफरेंट कर लेते हैं। यहां पर 3 डिजिट कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, अभी तक 3 डिजिट का नहीं हुआ है तो 3 डिजिट कर लीजिए तो क्वेश्चन डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, यहां लिखिए 561 डॉट डॉट डॉट। तो यहां क्या होगा 561 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब यहां देखिए डेसिमल के बाद कितना डिजिट रिपीट है, 3 डिजिट रिपीट है। तो हम लोग LHS और RHS में क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि जितना डिजिट रिपीट होगा उतना ही जीरो से मल्टीप्लाई, मतलब 1000 से। अगर 3 डिजिट है तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 डिजिट है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां तो 3 डिजिट रिपीट हो रहा है ना, 561। इसका मतलब क्या हुआ, यहां 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां लिखिएगा मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई 1000। तो इसको जब 1000 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 1000 इंटू एक्स हो जाएगा, और इसको कीजिएगा क्या तो 7.561 डॉट डॉट मल्टीप्लाई 1000। अब इसको इससे मल्टीप्लाई किए तो कितना हो जाएगा 1000 इंटू एक्स हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई किए तो क्या होगा, ये 561 3 डिजिट है और 1000 से मल्टीप्लाई करना है तो ये 561 किधर चला आएगा, डेसिमल के लेफ्ट साइड में चल जाएगा, यहां चला जाएगा। ठीक है, तो यहां क्या होगा 7561 डेसिमल 561। ठीक है, डॉट डॉट डॉट। आप इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। अब इक्वेशन 2 में से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर दीजिए, यानी इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर देते हैं। ठीक है, लिखना आप जान चुके हैं, लिखिएगा सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड से। तो 1000 में से x माइनस करेंगे तो क्या होगा 1000 x में से x माइनस करना है यहां पर, और यहां पर 561 डॉट 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 में से क्या माइनस करना है 7.561 डॉट डॉट डॉट। 1000 x में से x माइनस कीजिए तो कितना आएगा 999x आ जाएगा। और इसको माइनस करना तो जानते ही, एक बार फिर से बताते हैं 7.561 डॉट 561 यहां क्या है, देखिए डेसिमल यहां देंगे, इसके पहले एक डिजिट है तो 7 लिख दीजिएगा, उसके बाद 561 माइनस कर दीजिए। यहां क्या होगा 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 में से 7 गया 4, यहाँ क्या होगा 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा 7554 हो जाएगा। अब हम लोग x का वैल्यू कितना हो जाएगा 7554 डिवाइड बाय 999। अगर ये
डिविजिबल हो रहा है तो देख लीजिए 5 5 10, 4 14, 14 7 21, इसका मतलब 3 से कट जाएगा, तो आप 3 से काट सकते हैं, क्योंकि डिविजिबल रूल यह कहता है अगर किसी नंबर के सिंगल प्रत्येक डिजिट का सम कर दे, अगर वह 3 से कट जाए तो वह पूरा नंबर ही 3 से कट जाएगा। तो यहाँ सबको जोड़ रहे हैं, देखिए 7 + 5 12, 12 + 5 17, 17 + 4 21, 21 तो 3 से कटता है, इसका मतलब ये पूरा नंबर 3 से कट जाएगा, तो काट दीजिए। 25 3 जा 75, 18 3 जा 54, ये 3 से काटिएगा तो क्या होगा 3 3 3। अब चेक कर लीजिए 8 1 9, 9 और 7 16, 16 का मतलब 7, ये आपका 3 से नहीं कटेगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा 2518 डिवाइड बाय 333, यही आपका क्या हो जाएगा, इस 7561 का PYQ फॉर्म हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, मोबाइल है क्या मैम का? ठीक है मेरे दोस्त, तो मैं उम्मीद करता हूं आपको नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल का प्योर डेसिमल उसका PYQ के फॉर्म में कन्वर्ट करना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिक्स रेकरिंग का रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको अपना 100% देने के लिए बैठा हूँ और आगे भी देता चलाऊंगा। ठीक है, तो जो भी मेरे दोस्त बोर्ड एग्जाम 2027 की तैयारी कर रहे हैं तो मिशन इम्पॉसिबल एकेडमी कोचिंग क्लासेस से जुड़ जाएं। ठीक है, चाहे ऑफलाइन हो या फिर ऑनलाइन हो। ठीक है, ऑनलाइन का कोई चार्ज आपसे नहीं लग रहा है। ठीक है, अगर आप इस कोचिंग से जुड़ना चाहते हैं तो मैं आपको एक कॉन्टेक्ट नंबर दे रहा हूं, आप उस कॉन्टेक्ट नंबर को नोट डाउन कर लीजिए। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 6205430737। आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिए। ठीक है, ये आपका शिवपुरी खटाल के पास नवचेतना पथ चितकोहरा अनिशाबाद पटना में पड़ता है। ठीक है, तो मेरे दोस्त और आपको एक और इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा कि मिशन इम्पॉसिबल एकेडमी जो है 29 मार्च 2026 को एक फ्री ओपन क्विज कंपटीशन करवा रहा है। तो जो भी स्टूडेंट पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट इसका रजिस्ट्रेशन करवा ले, ताकि मैं अपने स्टूडेंट का स्ट्रेंथ देख लूं और इसी के अकॉर्डिंग उसको सुविधा प्रोवाइड करवा सकूं। ठीक है, तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। जय सिया राम।